पार्ट 2। स्कूल में प्रार्थना के वक्त में गरिमा से मिला था। उसने मुझे एक दफ़ा देखा तक नहीं और ना ही उसने मुझसे नज़रें मिलाई थी। मैं चाहता था उससे बात करना, लेकिन शायद वह ऐसा नहीं चाहती थी। प्रार्थना के बाद जब मैं अपने क्लास में गया तो मेरे पास कोई बैठने को तैयार तक नहीं था। यहाँ तक कि मेरे सभी दोस्त मुझसे नज़र तक नहीं मिला रहे थे। मैं समझ गया था उन लोगों के व्यवहार से कि वह जान चुके हैं मेरी करतूत के बारे में। कभी कभी उन लोगों की नज़रें मुझ पर गड़ती हुई महसूस होती थी। जब मैं सुनता था अपने दोस्तों को मेरे बारे में बात करते हुए तो मेरी रूह काँप जाती थी। ज़रा सी भी हिम्मत नहीं थी कि उनसे अपनी नज़रें भी मिला सकूं। जब गणित के शिक्षक आए तो उन्होंने मुझे खड़ा करके पूछा, यह क्या है गौतम, ज़रा सी शर्म नहीं बची तुम में? मैं कहाँ तुम्हें क्लास का चाँद समझता था, लेकिन तुम तो चाँद नहीं, एक रात हो, घनी अंधेरी रात, जिस रात में एक छोटा सा चाँद यानी तुम्हारे चंद अच्छे गुण दिखाई देते हैं। उन्होंने यह भी बोला, गरिमा के साथ ज़बरदस्ती करते वक्त एक बार अपने माता पिता की मर्यादा के बारे में तो सोच लिया होता। उनके सवालों के जवाब तो मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन उनके कहे यह शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। गरिमा के साथ ज़बरदस्ती मैं किया था क्या? लेकिन मैंने खुद को निर्दोष साबित नहीं करना चाहा। मैं नहीं चाहता था कि मैं खुद को निर्दोष साबित कर दूं और फिर कोई गरिमा पर सवाल उठाए। मैं सहने को तैयार था वह सारी परेशानियां और ताने। उस पीरियड के बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वॉशरूम में जाकर ना जाने कितने गर्म नदियों को अपनी आँखों से बहाया था। स्कूल तो किसी तरह बीत गया। मैं ट्यूशन में जाकर गरिमा से पूछना चाहता था कि लोग क्या कह रहे हैं। गरिमा, उनको बताओ ना कि हम दोनों कितना प्यार करते हैं। समझाओ ना उनको कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव ना करे। ना जाने कितने लाखों सवालों के साथ मैं ट्यूशन के पास गया और अपने भारी कदमों से अंदर गया। वहाँ गरिमा अकेली बैठी हुई थी। मैं उसकी आगे की बेंच पर बैठा और उससे कहा कि गरिमा, ये लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया है। कह दो ना उन्हें कि वह सब गलत है। उसने मेरी बातों को ज़रूर सुना था पर कुछ बोली नहीं। वह मुझसे नज़रें तक नहीं मिला रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारे वादे क्या झूठे थे या हमारे एहसास मुर्दे थे। वह क्यों भूल गई थी मेरे प्यार को? क्या सच में वह नहीं चाहती थी मुझसे प्यार करना? जाते जाते आखिरी बार मैं अपने अधरों को उसके नरम अधरों के पास ले गया। ऐसा नहीं है कि उसने किस नहीं किया। उसने पहले मेरा सर पकड़ा और फिर एक हाथ को मेरे सीने पर रखकर मुझे दूर कर दिया। मैं समझ गया था कि मुझे जाना चाहिए। शायद हमारा सफ़र यहीं तक था। यह तो तय था कि अगली सुबह मैं इस शहर में नहीं रहूँगा। उसके बाद मैं अपने गांव हरदिया चला गया। वहाँ मेरी पढ़ाई इसी स्कूल के ब्रांच में होने वाली थी। हर एक पल बिताना मेरे लिए मुश्किल सा हो गया था। घुटन सी महसूस होती थी मुझे। जी करता कि ज़ोर ज़ोर से कहूँ कि गरिमा, आई लव यू, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। पूरे दिन अपने कमरे में बैठा ख्यालों में गुम सा रहता था। स्कूल जाने का मन मेरा बिल्कुल भी नहीं करता था। जब मैं पहले दिन स्कूल गया तो दोस्त बनाने के बजाय मैं अकेले अंतिम बेंच पर बैठा रहता था। मेरी आंखें खुली रहती थी, लेकिन मैं अनभिज्ञ रहता था कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं। मुझे कोई मतलब ही नहीं था कि लोग क्या कर रहे हैं। मैं सबसे अलग, सबसे शांत अपने मन के बगीचे में गरिमा को लिए फूल के पौधे उगाते रहता था। वैसे पौधे जिनमें कहीं भूल से भी कांटे ना हो। मुझे पता था गरिमा ने अपने कैरियर के लिए मुझे ठुकराया है। मुझे लगता था कि एक दिन वह आएगी,
मेरे इस तरह खोए रहने की वजह से क्लास के कितने बच्चों को तो यह भी लगने लगा था कि मैं पागल हूँ। शिक्षक कुछ काम देते और मैं बैठा रह जाता तो बच्चे मुझ पर हंसते थे। पता नहीं क्यों मैं अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देता था। अगर ध्यान देता था तो सिर्फ उस वजह को तलाशने में जिसकी वजह से मैं अपने प्यार को मजबूत नहीं कर पाया। गरिमा के बिना मैं सूखे पत्ते की तरह हो गया था। इधर से हवा बहती, मैं उधर चला जाता। ना सतह की फिक्र और ना किसी के पैरों तले कुचले जाने का डर। बहुत दिन बीत गए, फिर मैंने समझाया खुद को कि इस तरह मुझे अब जीना है कि अगर किसी दिन गरिमा मुझे मिल जाए तो उससे बता सकूं कि उसकी भूल थी मुझे छोड़ना। जल्द ही वार्षिक परीक्षा होने वाली थी। स्कूल में सभी बच्चों ने परीक्षा दी, मैंने भी दी। मैंने पूरी तरह खुद को शामिल कर लिया था पढ़ाई में, क्योंकि उस प्यारे दर्द से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही था। जब रिज़ल्ट आया तो पूरी क्लास में रैंक 1 में था। सारे बच्चे सोच रहे थे कि वह पागल लड़का रैंक 1 कैसे हो सकता है। उस दिन के बाद कोई मुझ पर नहीं हंसा। आने वाले वक्त में मैं 10th में गर्मी की छुट्टी में ही 10th की पूरी पढ़ाई ख़त्म कर चुका था। उस साल जितने भी ओलंपियाड मुझसे मिले, मैंने सभी में बाजी मार ली। मुझे खुद को काबिल बनाना था। इस कदर मुझे खुद को बनाना था कि जब गरिमा से मैं मिलूं तो वह मेरे लिए अपने आंसू बहाए, मुझे गले से लगाकर बोले कि क्यों पागल, क्यों भाग गए थे मुझे छोड़कर। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी बीतती चली गई। कॉलेज में मैंने इंतज़ार भी किया उसका, क्योंकि वह मुझसे वादा करी थी कि वह उसी कॉलेज में रहेगी जहां मैं रहूँगा, लेकिन वह नहीं आई। बहुत दिन बीतने के बाद, शायद उस वक्त से 12 साल बाद, मैं एक बिजनेसमैन था। मैं काफ़ी खुश था अपनी ज़िंदगी से। मेरे पास खुशियों के पूरे 7 रंग थे। अगर कुछ काला था तो वह था प्यार की कमी। 12 साल बिता दिए थे मैंने उसके बिना। एक ज़माना था कि उसके बिना बात किए एक दिन भी रहना मुश्किल लगता था। एक रात मुझे एक फंक्शन में जाना था। मेरे दोस्त की कंपनी की लॉन्चिंग थी। वहाँ पर मैं सारी रात मस्ती करने वाला था, पर वहाँ उन लोगों ने नशीले पदार्थों का भी इंतज़ाम किया था। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ एक कंसर्ट में गायिका आने वाली थी। पार्टी के बाद कंसर्ट में मैं भी दोस्तों के साथ था। उन्होंने मुझे पहले शराब दिया, लेकिन मैंने नहीं ली। मेरा मन नहीं था नशा करने का। पता नहीं क्यों जब उन्होंने मुझे ड्रग्स दिया तो मैंने उसे अपने शरीर के अंदर जाने की इजाज़त दे दी। जैसे ही मैंने ड्रग्स लिया तो स्टेज पर मुझे गरिमा दिखी। देखते ही मुझे याद आया कि एक बार मुझे अनजान ईमेल आया था। उसमें लिखा था, तेरा दर्द बहुत गहरा था यार, जीना एक सज़ा बन गया। मुझे नहीं पता तुम कैसे जी रहे हो, मुझे अब नहीं जीना। अगर जीना है तो तुझ में खोकर। अब मैं तुम्हारे गुणों को अपनाने जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी भी अश्क मुझे इस शरीर को सो सुकून देगी। मैं एक गायिका बनने जा रही हूँ। यह मुझे याद आया तो मैं दौड़कर उसके पास जाना चाहा। मैं दौड़ा भी था, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ कि अचानक से सभी जगह अंधेरा हो गया। शायद मैं नशे में खो गया था। मुझे नहीं पता कि गरिमा ने मुझे देखा भी था या नहीं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।